नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सवसाुरम् सर्वव्यापेकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। एष सुरासुरनर वन्दिदं दूदगायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्तकतारम्। कुंद कुंद आचार्य देव रचित महान ग्रंथ प्रवचन सार जी, इसका हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और अपना स्वाध्याय चल रहा है कुंद कुंद आचार्य देव का मंगलाचरण में 1 से 5 नंबर तक की गाथा है। हमने मूल ग्रंथ में से कल देखा था, है ना। इसके बाद अब अपन अनुशीलन से देख रहे हैं। तो ये मैं शब्द तो कल हो गया था, है ना। अब मैं थोड़ा थोड़ा छोड़ के अनुशीलन पढ़ूंगी, आप लोग पूरा उसको देखें क्योंकि रिपीटेशन हो रहा है। वही वाली बात दादा बता रहे हैं, फिर वही वाली बात जैसे नाचार देव की, फिर गुरुदेव श्री की, है ना। अभी देखो आगे यहाँ पर बुक में 24 नंबर का पेज है, पीडीएफ में देखना। प्रश्न, यहाँ मनुष्य क्षेत्र में विद्यमान, यहाँ से देखो, ठीक है। मैंने कितने पूरा एक पेज छोड़ा है ना। आप लोग पढ़ना इसको, देखो। वही कह रहे हैं यहाँ पर कि 24 तीर्थंकर को नमस्कार किया, फिर सबको अलग अलग किया, वही वाली बात रिपीट है, इसलिए मैंने इसको छोड़ा है। देखो, यहाँ मनुष्य क्षेत्र में विद्यमान अरहंतों को ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा नीचे है ना कि मनुष्य क्षेत्र में विद्यमान अरहंतों। ऐसा क्यों नहीं लिखा कि विद्यमान 20 तीर्थंकरों को। बात तो एक ही है। तो कह रहे हैं अरे भाई, मूल गाथा में ही लिखा है क्या, माणु से खेते मनुष्य क्षेत्र, है ना। मनुष्य क्षेत्र पद का प्रयोग किया गया है, इसी का अनुसरण टीका में किया गया है, ठीक है। तो प्रश्न, मूल गाथा में इस प्रकार के प्रयोग करने का कोई विशेष अभिप्राय है क्या। तो कह रहे हैं मनुष्य ढाई द्वीप में अर्थात मानुषोत्तर पर्वत के इस तरफ ही पाए जाते हैं। इतनी बात सबको पता है। क्या पता है कि मध्य लोक का सेंटर है सुमेरु पर्वत, है ना। और इसको घेरे हुए असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, ठीक है। सबसे पहले वाला है जम्बू द्वीप और सबसे आखिरी वाला है स्वयंभू रमण समुद्र, ठीक है। उसके बाद कॉर्नर है ऐसा, स्वयंभू रमण समुद्र, ठीक है। और इन दोनों के बीच में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। अब असंख्यात द्वीप समुद्र में मनुष्य का क्षेत्र अकेला ढाई द्वीप है। पहला द्वीप जम्बू द्वीप, फिर समुद्र, फिर दूसरा द्वीप, फिर समुद्र, फिर तीसरा द्वीप। तो तीसरा जो द्वीप है, अच्छा दूसरी बात ये डाया में सब डबल 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 है, डबल डबल, है ना।
तो जो तीसरा द्वीप है उसके सेंटर में मानुषोत्तर पर्वत है। वो तीसरे वाले द्वीप को दो में डिवाइड करता है, जस्ट हाफ हाफ, है ना। तो बीच में है मानुषोत्तर पर्वत। तो मनुष्य क्षेत्र इतना ही है बस, 2.5 द्वीप। इसके आगे मनुष्य पाए नहीं जाते। ख्याल में आई बात? देखो, मनुष्य की दुर्लभता अगर देखेंगे ना, मनुष्य की दुर्लभता द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से, हर तरफ से दुर्लभता है। मनुष्यों की संख्या सबसे कम, नार की असंख्यात, देव असंख्यात, त्रियंच गति के जीव असंख्यात, और निगोद में अनंत। अकेले निगोदिया अनंत, वे भी त्रियंच गति का भेद है ना। तो निगोदिया अनंत और बाकी क्या है, असंख्यात। समझ में आ रही है बात? और मनुष्य कितने हैं? 29 डिजिट, 29 अंक प्रमाण। क्षेत्र देखें, क्षेत्र तो देवों का क्षेत्र पूरा ऊर्ध्व लोक, 7 राजू, है ना। इतना सा मनुष्य क्षेत्र, सुमेरु पर्वत जितना छोड़ दो बस, ऊपर पूरा 7 राजू क्षेत्र देवों का, है ना। और देव भवनवासी वहां पर रहते हैं, पंखर भाग पंग भाग में, है ना। व्यंतर पूरे भरत क्षेत्र में, भरत क्षेत्र में व्यंतर भी रहते हैं, भरत क्षेत्र में ज्योतिषी भी रहते हैं। समझ में आ रही है बात? और नारकी वे भी पूरे 7 राजू नीचे का। मनुष्य का क्षेत्र कितना? और त्रियंच गति के जीव तो निगोदिया को कंसल्ट करते हुए, सूक्ष्म स्थावर को कंसल्ट करते हुए पूरा लोक, त्रियंच गति के जीव पूरे लोक में रहते हैं, सर्वत्र। और मनुष्य कितने से में रहते हैं? 2.5 द्वीप। कितना है 2.5 द्वीप पूरे, पूरे लोक का बिंदु जितना। समझ में आ रही है बात? ऐसा। और भाव से देखें तो इस जो 2000 सादिक जो काल है ना, 2000 सादिक काल में, इसमें 2000 सादिक में तो देवगति के भाव हो जाते हैं और नरक गति के भाव हो जाते हैं। सादिक में भवनवासी व्यंतर, त्रियंच गति और मनुष्य। तो कितने भावों की दुर्लभता है, कि मनुष्य बनने में भावों की भी दुर्लभता है। मनुष्य से ज्यादा ये शुभ भाव करके देवगति में चला जाता है। उससे आदि बार, आदि तो मत बोलो, नरक में चला जाता है। तो जो मतलब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सबसे दुर्लभता है मनुष्य पर्याय की। और वो हमें मिली है इस समय, है ना। क्या इमेज, क्या अनम्यूट करके बोलो। 2.5 द्वीप की इमेज है वो। ठीक है ना। समझ में आ रही है बात? सबसे अधिक दुर्लभता है मनुष्य पर्याय। मनुष्य पर्याय की प्राप्ति दुर्लभ, है ना। उत्तम कुल मिलना दुर्लभ, उत्तम क्षेत्र मिलना, मलयक्ष खंड में होते, है ना, कैसे काम होता। सोचो। फिर जैन कुल मिल जाना दुर्लभ, फिर सही जिनवाणी मिलना दुर्लभ। तो सब उत्तरोत्तर दुर्लभ दुर्लभ। मतलब उन पूरे लोक में, पूरे लोक में जितनी अनंत अनंत जीव राशि है, उसमें से हम लोग कोई फिंगर टिप्स पे है, ये मान लो। इतनी अधिक दुर्लभता।
और फिर भी अब हम ऐसा सोचे, अब क्या बताएं, मर गए, गिर गए, मौसम खराब है, पत्नी खराब है, ये खराब, वो खराब। इतनी दुर्लभता पे आके जो मिला है ना, उसका होश नहीं है। जो मिला है ना, उसका होश नहीं। मिथ्या तो कहते ही उसे हैं कि जो अप्राप्त का दुख कराता है, प्राप्ति का सुख नहीं होने देता। अप्राप्ति की टेंशन रहती है, और वही मोह है। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ क्या कह रहे हैं कि मनुष्य ढाई द्वीप में अर्थात मानुषोत्तर पर्वत के इस तरफ ही पाए जाते हैं। अतः ढाई द्वीप को मनुष्य क्षेत्र कहते हैं। मनुष्य क्षेत्र कितना है? ढाई द्वीप, है ना। मनुष्य क्षेत्र अर्थात ढाई द्वीप में पांच विधे हैं। अब ये पूरी वो आ गई, क्या, भूगोल, जैन भूगोल। करें थोड़ी सी चर्चा, ये सबको पता है? नहीं पता? देखो, सेंटर में क्या हुआ, सबसे सेंटर में गोल, एकदम गोल सेंटर में जम्बू द्वीप। तो जम्बू द्वीप के भी सेंटर में सुमेरु पर्वत। जम्बू द्वीप के सेंटर में सुमेरु पर्वत। तो जम्बू द्वीप को घेरे हुए एक समुद्र, उससे जस्ट डबल डाया का। ठीक है। अब उससे भी जस्ट डबल डाया का दूसरा द्वीप, है ना। तो जो दूसरा द्वीप है ना, उस दूसरे द्वीप के, ये सेंटर में जो था ना सुमेरु पर्वत, तो इसके राइट हैंड साइड में और इसके लेफ्ट हैंड साइड में पैरेलल, एकदम पैरेलल, है ना। ये ये तो नंदीश्वर द्वीप है। हाँ, नहीं, इससे और क्लियर आता है ना, ढाई द्वीप, एक सिर्फ द्वीप ही द्वीप, उसमें वो बनाते हैं मेरू। चलो अभी ऐसे ही समझो, है ना। फिर बाद में वीडियो शेयर करेंगे। अभी ऐसे ही समझो। इतनी बात समझ में आ रही है? एक जम्बू द्वीप, फिर उसके बाहर में ऐसे ऐसा थाली के आकार का, फिर बाद में एक समुद्र, फिर तीसरा द्वीप। तो तीसरे द्वीप में जो सेंटर में ये सुमेरु पर्वत है ना, तो इसके इस साइड में एक मेरू, इसके साइड एक साइड में एक मेरू, तो तीन मेरू हो गए। ठीक है। अब फिर उसको घेरे हुए एक समुद्र, फिर उसके घेरे हुए तीसरा द्वीप। तो तीसरे द्वीप के भी फिर ऐसे ही, इस साइड में एक मेरू, इस साइड में एक मेरू। तो पांचों मेरू पैरेलली ऐसे बनते हैं, पांचों मेरू। ठीक है। सुमेरु, सुदर्शन मेरू, और ऐसा। हाँ, ठीक है, ऐसे हो गए तीनों। तो जो मेरू है ना, वे मेरू के नीचे साइड में, नीचे जो क्षेत्र है मेरू के नीचे वाला, वो होता है विदेश क्षेत्र। थोड़ी देर रुको। वो क्या होता है? विदेश क्षेत्र। फिर दूसरे मेरू के नीचे साइड में जो है वो विदेश क्षेत्र। और उसके इधर और इधर जाएंगे, पूर्व पश्चिम में नहीं, पूर्व पश्चिम तो ये है, उत्तर दक्षिण में, तो वहां पर क्या है? भरत क्षेत्र और घाटी खंड, ऐसा। तो इस साइड में भरत क्षेत्र, उधर साइड में घाटी खंड, इधर पूर्व विधि, इधर पश्चिम विधि। ऐसी रचना सब जगह है वहां पे। और उधर डबल डबल है दूसरे में, एक मेरू से रिलेटेड पूरा, दूसरे मेरू से रिलेटेड पूरा, ऐसा। ठीक है। हाँ, दिखा दो तो भाई। अच्छा भैया, इसको अभी हटाना जाए जो ये शेयर किया आपने। तो ये, और फिर तीसरे वाले, जो तीसरा वाला है ना, एरावत क्षेत्र, हाँ ठीक है, सही बोला, है ना। अच्छा, तीसरा वो जो द्वीप है, तो उसमें भी दो मेरू। तो पांच मेरू, और पांच मेरू के नीचे नीचे साइड में जो है वे पांचों मेरू की तरफ विदेश क्षेत्र पाए जाते हैं। तो वीडियो दिखा रहे हो।
और निषद कुलाचलों से मेरु पर्वत की ओर 1000 योजन आगे जाकर सीता और सीतोदा नदियों के दोनों तटों पर दो दो पर्वत हैं। ये मेरू पर्वत। इनमें से सीता नदी के पूर्व तट पर चित्र और पश्चिम तट पर विचित्र नामक पर्वत है। इन दोनों पर्वतों के बीच 500 योजन का अंतराल है। इसी अंतराल में सीता नदी है। सीतोदा नदी के पूर्व तट पर यमक और पश्चिम तट पर मेघ नाम के पर्वत हैं। इन दोनों में भी 500 योजन का अंतराल है और अंतराल में सीतोदा नदी है। ये चारों यमकगिरी गोल है। इन चारों की ऊंचाई 1000 पर। 4-5 मेरू दिखाने थे। इन गिरिकूटों पर अपने अपने पर्वत के नाम वाले अर्थात चित्र, सीता और सीतोदा नदी में कुल 20 सरोवर हैं, जो कि देवकुरु, उत्तर कुरु, पूर्व भद्रशाल और पश्चिम भद्रशाल इन 4 क्षेत्रों के मध्य में 5-5 रूप से स्थित है। ये ना अकेला जम्बू द्वीप की वो रचना है, ये ढाई वो नहीं है, ढाई द्वीप का। चलो अपन और वीडियो शेयर कर देंगे आपको, आप लोग भी देख सकते हो। ये विदेश क्षेत्र की रचना है अकेली, ढाई द्वीप नहीं है। चलो ये जो दिखा रहे थे, पता है इसमें क्या बता रहे थे? इसमें ये बता रहे थे कि जो सुमेरु पर्वत के नीचे का जो क्षेत्र है ना, वो भी नदियों से पहाड़ों से डिवाइडेड है ना। तो उसमें एक एक में 34 नगरी बन जाती है। ऐसे डिवीजन से क्या वो बन जाता है, 34 नगर बन जाते हैं, ऐसा है ना। तो ऐसा सेम टू सेम जो एक एक जम्बू द्वीप की रचना है ना, ऐसी सेम टू सेम रचना डबल होके दूसरे वाले द्वीप में। दीदी और 34 नहीं, ऐसे 32 होना चाहिए ना। 32 भी देखो। इस विधि क्षेत्र की एक भरत क्षेत्र, एक एरावत क्षेत्र, इस तरह से 32 होंगे। 32 पंजे 170। 32 पंजे 170। 60। 160 होते हैं, 10 बच रहे हैं। 10 वो हो जाएंगे भारत क्षेत्र के 5-5। ठीक है, भारत की बराबर से। ठीक हाँ, है ना। सुनो, तो ऐसी जो जम्बू द्वीप की पूरी रचना है ना, ऐसी सेम टू सेम डबल रचना अगले द्वीप है दो, एक मेरू की ऐसे और एक मेरू की ऐसे। वहां पे भी इस साइड में भरत क्षेत्र, उधर एरावत क्षेत्र, बीच में विदेश क्षेत्र, इधर पूर्व में भी पश्चिम में भी, फिर तीसरे द्वीप में भी सेम टू सेम जस्ट डबल, ऐसा। तो ऐसे 5 जम्बू द्वीप हो जाते हैं, है ना। क्या बोले, 5 जम्बू द्वीप नहीं, तो 5 भरत क्षेत्र हो जाते हैं, 5 एरावत क्षेत्र हो जाते मेरू हैं, संबंधित।
मेरू में एक एक मेरू का ऐसा एक एक करके डिजाइन बनी है पूरी की पूरी। ठीक है, तो कितने विदेश क्षेत्र हो गए? 5 मेरू के 5 विदेश क्षेत्र हो गए। 5 मेरुओं के 5 विदेश क्षेत्र, और इनमें 32 32 नगरी, तो कितने हो गए टोटल? टोटल 160, है ना। तो अजितनाथ भगवान के काल में ऐसा हुआ था कि विदेश क्षेत्र की प्रत्येक नगरी पर एक एक तीर्थंकर था नहीं थे, है ना। प्रत्येक नगरी पर एक एक तीर्थंकर विराजमान थे, है ना। और 10 ये वाले हो गए, भरत और एरावत क्षेत्र के, है ना। 5 भरत के और 5 एरावत के। तो ऐसे पूरे 2.5 द्वीप में 170 तीर्थंकर विराजमान थे। समझ में आई बात? और अपन कहते हैं विद्यमान 20 तीर्थंकर। तो जनरली कितने होते हैं? 20 होते हैं। मतलब एक एक मेरू के कितने हो गए? डिवाइडेड बाई क्या करो, 5 डिवाइडेड बाई 20, तो कितने होंगे? 4 4। एक एक विदेश क्षेत्र से रिलेटेड 4, दूसरे विदेश क्षेत्र से रिलेटेड 4, तो ये टोटल हो जाते हैं 20। तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि विद्यमान 20 तीर्थंकर। तो 20 तीर्थंकर तो सदा विराजमान रहते ही हैं। 32 विधेयक की रचना। 20, हाँ 32 विधेयक, ठीक है। अब बाद में करेंगे, फिर वीडियो शेयर कर देंगे, और आपको सबको मिल ही जाएगी यूट्यूब पे, तो देख लेना एक बार। उसको समझ में नहीं आया तो फिर कल पूछना, ठीक है। इतनी बात तो अपन ने यहाँ से ले ली। तो क्या कह रहे हैं कि मनुष्य क्षेत्र अर्थात 2.5 द्वीप में 5 विदेश, 5 विदेश क्षेत्र समझ में आ गई? 5 विदेश, 2.5 द्वीप में, पहले द्वीप में 1, दूसरे द्वीप में 2, तीसरे द्वीप में भी 2, तो टोटल मिला के क्या हो गए? 2 + 2 + 1, 5 हो गए। 5, 5 मेरुओं से रिलेटेड 5 ही विदेश क्षेत्र। जहां पर मेरु है वहीं पर विदेश क्षेत्र है, ठीक है। पूरब में क्षेत्र और पश्चिम का क्षेत्र भी दोनों क्या है? विदेश क्षेत्र। और जहां विदेश क्षेत्र है उन्हीं के सेंटर में भूमियां होती हैं, उत्तम मध्यम जघन्य, ऐसा ऐसी रचना है पूरी। तो कह रहे हैं उनमें कम से कम 20 तीर्थंकर अरहंत तो सदा होते ही हैं, किंतु यदि अधिक से अधिक हो तो 170 तीर्थंकर एक साथ हो सकते हैं। भगवान अजितनाथ के समय 170 अरहंत अवस्था में एक साथ विद्यमान थे, ऐसा। अभी वर्तमान में कितने हैं इसका उल्लेख प्राप्त न होने से यह लिखना ही ठीक है कि वर्तमान में मनुष्य क्षेत्र अर्थात 2.5 द्वीप में जितने भी तीर्थंकर अनंत अवस्था में विद्यमान हो, उन सभी को नमस्कार करता हूँ, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि माणु से खेते पद पूर्णतः सार्थक होने से साथ साथ अत्यंत विवेक पूर्वक किया गया प्रयोग है। ऐसा नहीं कहा विद्यमान 20 तीर्थंकर, क्या बोला? मनुष्य क्षेत्र में जितने विद्यमान हैं उन सभी अनंतों को मेरा नमस्कार, ऐसे। हम्म आचार्य कुंद देव का यह प्रवचन सार ग्रंथ ही एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसके मंगलाचरण में वे इतने विस्तार से विशेष उल्लेख पूर्वक पंच परमेष्टि भगवंतों को नमस्कार करते, ठीक है। अब यही चर्चा आगे फिर से है। अब देखो मैं आगे 1 2 3 पैराग्राफ छोड़ के आगे कह रहे हैं, उक्त प्रकरण का सांगोपांग वर्णन आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी बड़े ही भावुक होकर करते हैं, जिसका महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार है। मिला सबको? 2 3 पैराग्राफ छोड़ के, है ना। देखो बढ़ा दो आगे, देखो। अभी बीच में मोक्ष लक्ष्मी की चर्चा आई थी ना सब। अभी देखो क्या कह रहे हैं, मोक्ष लक्ष्मी चारित्र धारण करने वाले को ही वर्ण करती है।
मोक्ष लक्ष्मी किसको वर्ण करती है? जिसके पास चारित्र होता है उसको वर्ण करती है, सकल चारित्र वाले को ही वर्ण करती है। ठीक है। मोक्ष लक्ष्मी का स्वयंवर मंडप लगाया गया है, जिसमें सभी भगवानों को एकत्रित किया गया है। सोचो, कुंद कुंद आचार्य देव मोक्ष लक्ष्मी का वर्ण करने जा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं हे भगवान, सभी पधारो हमारे मंडप में, हम आपकी साक्षी में मोक्ष लक्ष्मी को वरमाला डालें। सोचो है, जिसमें सभी भगवान को एकत्रित किया गया। स्वरूप में रमण करना ही चारित्र है। आगे सातवीं गाथा आ रही है, बहुत प्रसिद्ध गाथा। छठवीं गाथा में क्या कहेंगे? वो जो सराग चारित्र है, जो कषाय कर्ण है, वो पुण्य बंध का हेतु है और मोक्ष के लिए घातक है। और फिर सातवीं गाथा में जाके बोलेंगे चारितम खलु दम्मु। ये यहाँ से आया है ना। तो क्या कह रहे हैं? स्वरूप में रमण करना ही चारित्र है। मोक्ष रूपी लक्ष्मी चारित्रवंत के कंठ में ही हार डालती है। मोक्ष लक्ष्मी किसको हार डालती है? चारित्रवंत को। तो चारित्रवंत नहीं है कौन लड़की उसके गले में वरमाला डाले? लेकिन आजकल तो उल्टा सिस्टम हो गया। चारित्रवंत को लड़की बोलती है, ए जे रात में नहीं खाते तो भैया हम नहीं कर रहे शादी, पंचम काल है नहीं। अच्छा, आलू प्याज भी नहीं खाते, होटल में भी नहीं जाता, पिक्चर भी नहीं देखता, इतना चारित्रवंत, रिजेक्टेड। समझ में आ रही है बात? ऐसी। इस महोत्सव में कुंद कुंद आचार्य देव ने सभी भगवंतों को बुलाया है। जैसे विवाह में बड़े लोगों को साथ में लाते हैं, यदि कन्या का पिता इनकार करे तो बड़े लोग बीच में पड़कर समय पर लग्न करा देते हैं। हमें भी प्रतिष्ठित अर्थात इज्जत वालों को साथ में लाना चाहिए। वैसे ही प्रभु, हमने भी स्वयंवर मंडप लगाया। गुरुदेव श्री अर्थ कर रहे हैं ये। आत्मा में पूर्ण शुद्धता शक्ति विद्यमान है, उसकी व्यक्तता पूर्ण हुई, वह मोक्ष है। मोक्ष क्या है? आत्मा में शुद्धता की शक्ति है, और उस शुद्धता की पूर्ण व्यक्ति पर्याय में होना ही मोक्ष है। पूर्ण शुद्धता की प्राप्ति होना ही मोक्ष है। और अपूर्ण शुद्धता की प्राप्ति क्या है निताशा जैन? पूर्ण शुद्धता की प्राप्ति मोक्ष है, और अपूर्ण शुद्धता क्या चीज है? बोलो। जो उसके पहले के गुण स्थान है वो, हाँ, वो क्या है? वो कौन उसमें सा तत्व है? उसमें आश्रव भी है और संवर निर्जरव, जो राग हाँ, राग भी है और वीतरागता भी है। राग की तो शुद्धता पूछ रहे हैं, अशुद्धता तो पूछ ही नहीं रहे। अपूर्ण शुद्धता क्या है? अपूर्ण शुद्धता संवर निजरा तत्व। अशुद्धता क्यों बता रहे कि आश्रम भी है? अच्छा, पूर्ण देखो, देखो कॉमन सेंस लगाना। पूर्ण अपूर्ण शुद्धता पूछी, अपूर्ण शुद्धता, तो अंडरस्टूड है अशुद्धता है, तभी तो अपूर्ण शुद्धता है। तो अपूर्ण शुद्धता क्या चीज है? संवर निर्जरा। और पूर्ण शुद्धता क्या चीज है? मोक्ष। Yes, ठीक है। मोक्ष लक्ष्मी का साधन चारित्र है। मोक्ष लक्ष्मी का साधन चारित्र है। जो चारित्र ग्रहण करता है उसे मोक्ष लक्ष्मी वरण किए बिना नहीं रहती। मोक्ष लक्ष्मी का साधन देखो, ये अपन सुन रहे हैं, शब्द बदल जाए तो कंफ्यूज हो जाएंगे।
मोक्ष लक्ष्मी का साधन, साधन मतलब मार्ग, मोक्ष मार्ग, और मार्ग वो और मोक्ष, मोक्ष मार्ग क्या है, रत्नत्र है, वो मोक्ष मार्ग है। संवर निजरा मार्ग है, संवर निजरा साधन है। मार्ग बोलो, साधन बोलो, रत्नत्रय बोलो, तो रत्नत्रय है साधन और अनंत चतुष्टय है मोक्ष। क्या बोला, अनंत चतुष्टय की पर्याय क्या है, मोक्ष। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है, साधन। समझ में आ रही है बात, मोक्ष मार्ग और मोक्ष, बस वही कह रहे हैं यहाँ पे। क्लियर हो गई बात। साधन क्या है, मोक्ष का साधन क्या है, संवर निजरा। मोक्ष क्या चीज है, मोक्ष अनंत चतुष्टय मोक्ष है। अनंत चतुष्टय क्या है, मोक्ष तत्व। और उसका साधन कौन है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र करें कहेंगे तो उसकी सिमिट्री किससे करेंगे, अनंत चतुष्टय से। जब संवर निजरा बोलेंगे तो उसकी सिमिट्री किससे करेंगे, मोक्ष तत्व से। तत्व की बात तत्व से करेंगे। ख्याल में आ रही है बात, सिमिट्री कैसे बनती है, ऐसा। हे भगवान, मोक्ष लक्ष्मी मुझे वर्ण करने वाली है, हमें हमारा भरोसा है कि मैं पूर्ण दशा को पाऊंगा और मोक्ष प्राप्त करूंगा। इसी का नाम सम्यक दर्शन है। कॉन्फिडेंस का ही नाम तो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन क्या चीज है, श्रद्धान, विश्वास, कॉन्फिडेंस। किसका, सेल्फ का। सेल्फ क्या है, शुद्धात्मा। शुद्धात्मा का कॉन्फिडेंस क्या है, सम्यक दर्शन। और उस कॉन्फिडेंस में मैं मोक्ष प्राप्त, मेरी पर्याय में मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये भी गर्वित हो जाता है। ठीक है, हमने पंच परमेष्ठियों को साथ में रखा है, इसलिए मोक्ष लक्ष्मी जरूर वर्ण करेगी। देखो भाव पक्ष निकालो इनमें से। जो जीव, जिसने चारित्र को अंगीकार किया है, चारित्र मतलब सकल चारित्र की बात चल रही है यहाँ पे। ऐसे तो कोई बोले कि चौथे गुण स्थान में भी चारित्र है, पांचवे में भी चारित्र है ना, तो वो चारित्र दिखता तो है नहीं। ठीक है, राग अंश ज्यादा है, और यहाँ पर तो तीन कषाय चौकड़ी की भीतर रखता है, तो ये चारित्र सकल चारित्र है, वो दिखाई भी दे रहा है ना। तो ये जो चारित्र है, सकल चारित्र, इनके साथ में जो शुभ भाव है, तो इसके साथ में जो राग है, तो उस राग में उन्होंने किसी को नहीं रखा, अकेले पंच परमेष्ठी को रखा। समझ में आई बात। पत्नी बच्चे दुकान मकान मौसा चाची अम्मा नहीं रखी, शेष राग में किसको रखा, पंच परमेष्ठी। शेष राग में पंच परमेष्ठी को रखने से, शेष राग में पंच परमेष्ठी को रखने से क्या हुआ, कि हाँ, वो सुरक्षा कवच है। शेष राग में पंच परमेष्ठी को साथ रखने से सुरक्षा कवच है। यदि अन्य का राग हो जाए तो बीत रागता छूट जाए, सकल चारित्र नहीं रह पाएगा, देश चारित्र हो जाए। अगर पंच परमेष्ठी के अलावा किसी अन्य का राग उत्पन्न हो जाए, शिष्यों के प्रति का भी राग होता है, तो वे भी आराधक जीव हैं, है ना। धर्मी धर्मात्माओं के प्रति कई राग है बस, इसके अलावा अन्य कोई राग नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं कि हमने साथ में पंच परमेष्ठी को रखा है, जिससे क्या होगा कि हमारी शादी जरूर हो जाएगी। हमने अच्छे अच्छे लोगों को रखा, ये कहना चाह रहे। पकड़ में आया। दूसरे कई बार होता है ना
शादी में कोई दूसरे लोग आ जाते हैं ना अगर शादी में, तो बहुत बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। उनके चक्कर में बहुत मुसीबतें आ जाती हैं, शादी में झंझट क्रिएट हो जाते हैं, है ना। इसलिए ऐसे फालतू लोगों को शादी में नहीं बुलाना चाहिए। तो ऐसे उन्होंने फालतुओं को नहीं बुलाया, किनको बुलाया? पंच परमेष्टि भगवंतों को ही साथ रखा, और कोई को नहीं रखा, है ना। इस प्रकार जिन्होंने मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त किया है और प्राप्त करने वाले हैं, जिन्होंने प्राप्त किया है, अरहंत और सिद्धों ने प्राप्त किया है। आचार्य उपाध्याय साधु अन्य, मुझे छोड़कर अन्य आचार्य उपाध्याय साधु, वे इस मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करने वाले हैं। उन सभी को हाजिर रखा है। मेरा मंडप रचा है, आप सोचो तो कितना बढ़िया मेरा मंडप रचा है। मैंने पंच परमेष्टियों को बुलाया है, इनकी साक्षी में मैं मोक्ष लक्ष्मी का वर्ण करूंगा, जरूर करूंगा। ऐसा मैं तो मोक्ष लक्ष्मी को वर्ण करने वाला हूँ। मेरे चारित्र के तेज की शोभा द्वारा, देखो किसके द्वारा? मेरे चारित्र के तेज की शोभा द्वारा मोक्ष लक्ष्मी पीछे हटने वाली नहीं है। बोलो, शूरवीर को स्वयंवर होता है तो लड़की शूरवीर को अपनाती है तुमसे धनुष नहीं टूट रहा, कौन करे तुमसे शादी? इस धनुष को कौन तोड़ेगा? ऐसा शूरवीर चाहिए, जो खुद ही नी डाउन कर दे, उससे क्या लड़की शादी करे? समझ में आ रही है बात? फिर कल से साष्टांग नमस्कार करेगा। देखो मैं एक मनोवैज्ञानिक बात बताऊं कि नेचुरल है ये, एक नेचुरलिटी क्या है, जो फीमेल जेंडर होता है ना, उनमें शार्पनेस होती है, ये एक नेचुरल चीज है। चंचलता, शार्पनेस ज्यादा होती है। अपन बोलो आज उसके हिसाब से आईक्यू लेवल ज्यादा होता है। और पुरुष हो ना, पुरुष वो उससे बड़ी एज का होता है ना, तो सिमेट्री अच्छी बनती है। वो कम एज का हो ना, तो बात थोड़ी कम बनती। और अगर लड़की अधिक शार्प हो, वो कम शार्प हो, तो कईयों बार ऐसा देखा जाता है कि वो अपने को अकेला महसूस करती। मालूम है क्यों? कि जैसे कोई कोई अच्छे विचार आ रहे हैं, और अपने ही घर में उन अच्छे विचारों के साथ में कंबाइन करने वाला हो और प्लस करके बात करे, तो पता है वो उस घर की ग्रोथ बहुत अच्छी होती। नहीं तो उससे उससे अधिक बुद्धि का बताने वाला उसके पास कोई है ही नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ये फैक्ट है ये, और ये बहुत बार देखा गया ऐसा। इसलिए हमेशा अपने से ज्यादा आईक्यू लेवल वाले से, पैसा वैसा नहीं, पैसा तो ठीक है जो कुछ है, अपने से ज्यादा आईक्यू लेवल वाले के साथ संबंध बने तो अच्छा होता है। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हमने किन को हाजिर किया है? मेरे तेज, मेरे चारित्र के तेज की शोभा द्वारा मोक्ष लक्ष्मी पीछे हटने वाली नहीं है। ऐसे अप्रतिहत भाव का यहाँ वर्णन है। अप्रतिहत भाव, अनंत सिद्ध और अरहंत आदि हाजिर हों और मोक्ष लक्ष्मी नहीं मिले, ऐसा नहीं हो सकता। बार बार मोटिवेशन मिलेगा, देखो इनके पास है मोक्ष लक्ष्मी, देखो इन्होंने छपक श्रेणी आरोहण किया, देखो इन्होंने शुद्धात्मा का आश्रय किया। ओहो, वो सामने आदर्श दिख रहे हैं सामने। अपन कहते देखो देखो वो उसने 90% ले लिए, देखो उसने 99% गेन किए। ऐसा कोई सामने 24 घंटे मोटिवेशन करने के लिए कोई सामने खड़ा हो। समझ में आ रही है बात? ऐसा जैसे मेहमानों को लेने जाते हैं और पधारो पधारो कहते हैं, उसमें भी यदि चक्रवर्ती आए
तो उसे राजा लेने जाते हैं और पधारो पधारो कहकर सम्मान करते हैं। ओहो, ऐसे ही भगवती जिन दीक्षा रूप चारित्र आराधना के स्वयंवर मंडप में हे तीर्थंकर भगवान पंच परमेष्टि पधारो पधारो। जितने अनंत सिद्ध आचार उपाध्याय और साधु जो वर्तमान में वर्तते हैं और पूर्व में हो गए हैं, उन सभी को काल गोचर करके करते हैं, काल गोचर करते हैं। जैसे विवाह में कोई सगा संबंधी नहीं आ सके तो उसका नाम लेकर याद करते हैं। देखो भैया, फूफा जी नहीं आए और बुआ जी आई हैं, तो जी बुआ जी फूफा जी का लिफाफा पकड़ो। उनको याद करके उनका लिफाफा पकड़ा देते हैं। समझ में आ रही है बात? ऐसा जो वर्तमान में पंच परमेष्टि विद्यमान है वे, और जो अभी नहीं है वे, हम सबको याद करते हैं, किंतु उनकी कमी नहीं आने देते। वैसे ही 20 विरहमान तीर्थंकर भगवान यहाँ उपस्थित नहीं है, फिर भी उनका तथा अन्य का नाम लेकर आदर करके सभी को उपस्थित कर। बहुत सिंपल सी बात है। अपने यहाँ कोई फंक्शन है और बेटा यूएस में रहता हो, यूएस वालों को इंडिया में रहता हो, तो उसको हम याद कर लेते हैं कि नहीं कर लेते? वो चित्त में से हटता है क्या? पूरी शादी में, पूरे फंक्शन में समझो विधान कर रहे हैं और बेटा नहीं आ पाया, घड़ी घड़ी लगती है नहीं? अरे इतना बड़ा विधान, शांत नहीं होते, इतना बड़ा विधान इतना ट्विंकल होती। ऐसा विचार करते नहीं करते? तो ऐसे ही वो कह रहे हैं, वो भले विद्यमान 20 तीर्थंकर विद्यमान नहीं है अभी हमारे सामने, लेकिन फिर भी हम उनको याद करते हैं। और वास्तव में क्षेत्र की दूरी कभी दूरी नहीं होती, भावों की दूरी दूरी होती। आज तो बहुत विडंबना हो गई है ना? क्षेत्र से दूरी नहीं है और भावों से पूरी दूरी है। एक कमरे में पेरेंट्स और एक कमरे में बच्चे, और वे पेरेंट्स बेचारे बच्चों को देख ही नहीं पा रहे, वे उनके पास जा ही नहीं रहे। वो क्षेत्र से समीप है और भावों से पूरी दूरी है। और जरूरत पड़े तो एक मेड रख दो उनके पास, जरूरत पड़े तो क्या करो, घंटी लगा दो। सोचो, आप कल्पना करो। एक्चुअली ये जीव है ना, एकदम निर्भय है और संसार का राजा है। किसका राजा है? संसार में परिभ्रमण करना है ना, तो संसार का सुभट है। इसको भय नहीं है कि भैया इन परिणामों से कर्म बनते हैं और कर्म उदय में आते हैं। ख्याल में आ रही है बात? और जीवन इतना थोड़ा सा नहीं है मनुष्य पर्याय जितना, जीवन है अनंत काल। और ये अभी कर्म बदलेंगे, वो आगे जाके उदय में आए। समझ में आ रही है बात? इसलिए तो इतनी बात हुई। अब यहाँ पे वही आगे फिर से रिपीटिशन है। फिर देखो आगे, द्वैत नमस्कार और अद्वैत नमस्कार का स्वरूप स्वामी जी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। 2-3 पैराग्राफ छोड़ के देखो, मैं छोड़ छोड़ के पढ़ रही हूं ना आपको। आज दोपहर में, शाम को, जब टाइम मिले, रात में, जब भी, पूरा तो आपको गो थ्रू होना है। ठीक है? ऐसा नहीं बच्चों जैसे टीचर ने छोड़ दिया हमने भी छोड़ दिया, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे तो जो उनने पढ़ाया उसी में से आएंगे। उसमें से नहीं आएंगे, जो उनने पढ़ाया नहीं उसमें से काय को आएंगे। ऐसे बच्चों जैसा काम नहीं। अपने मोक्ष मार्ग के लिए जिम्मेदार हो। ठीक है? और बाकी जितने लोग वीडियो ऑन नहीं करते और ऑन करने के बाद भी चले चले जाते हैं, हम भी वीडियो ऑफ करके चले जाएं। तरीके से रहो क्लास में अच्छे से। देखो क्या कह रहे हैं,
अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय। अभी इसमें बहुत अच्छी चर्चा आएगी, द्वैत अद्वैत नमस्कार। देखो पहले से बता दें, द्वैत नमस्कार अद्वैत नमस्कार, इसी का दूसरा नाम है व्यवहार नमस्कार, निश्चय नमस्कार। ठीक है, इसी का ही दूसरा नाम है द्रव्य नमस्कार, भाव नमस्कार। सब एक ही बात है। द्रव्य नमस्कार कहो, भाव नमस्कार कहो, व्यवहार नमस्कार कहो, निश्चय नमस्कार कहो, द्वैत नमस्कार कहो, अद्वैत नमस्कार कहो, सब एकार्थवाची है। सब अलग अलग जगह अलग अलग नाम मिलेंगे, अर्थ एक ही, 100% अर्थ एक ही है। ठीक है, देखो, अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय तथा सर्व साधुओं को प्रणाम तथा वंदनोच्चार द्वारा प्रवर्तते द्वैत द्वारा मैं वंदन करने वाला हूँ और पंच परमेष्टि वंदन करने योग्य हैं। इस प्रकार प्रणाम और वचन द्वारा द्वैत दोपना वर्तता है। मैं और पंच परमेष्टि दो हो गए ना, तो ये दोपना वर्तता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? द्वैत नमस्कार। जब भेद दिखाना है, दोपना दिखाना है, तो द्वैत शब्द का इस्तेमाल करेंगे। प्रोसेस बतानी है कि हमने पंच परमेष्टि को नमस्कार किया, अर्थात उनके स्वरूप को समझा। तो जब प्रोसेस में बात करेंगे तो इसी बात को व्यवहार नमस्कार कहेंगे। समझ में आ रही है बात? ये द्वैत और व्यवहार, ये शब्द क्यों बदल गए? एंगल बदलने। द्वैत नमस्कार क्या बता रहा है? दो पना दिखा रहा है, मैं और भगवान, मैं और भगवान दो खड़े हो रहे हैं, तो द्वैत आ रहा है। समझ में आ रही है बात? और जब प्रोसेस की बात करेंगे कि देवशाह गुरु के स्वरूप को समझना ही तो नमस्कार है, तो पहले व्यवहार नमस्कार होता है और फिर ऐसा ही मेरा स्वरूप है, तो अपने स्वरूप को समझते हैं, तो उसको निश्चय नमस्कार कहते हैं। समझ में आई बात? व्यवहार और निश्चय। अब द्रव्य और भाव नमस्कार। जब द्वैत होता है, व्यवहार नमस्कार होता है, तब निश्चित रूप से राग की उत्पत्ति होती है। तो जब तक राग की उत्पत्ति होती है, इस एंगल से बात करते हैं, राग और वीतरागता के एंगल से बात करते हैं, तो इसी बात को द्रव्य और भाव नमस्कार कहते हैं। अपेक्षा समझ गए तीनों की? अलग अलग एंगल से बात हो रही ना। जब द्वैत नमस्कार होएगा, व्यवहार नमस्कार होएगा, तब राग की उत्पत्ति होती है। राग की उत्पत्ति होती है, द्रव्य कर्म बनते हैं। जब तक द्रव्य कर्म बन रहे हैं तो द्रव्य नमस्कार है। पुद्गलात्मक, इसका एक और एंगल, जब तक पुद्गलात्मक काम चल रहा है, शरीर की क्रिया है ना, वचनों का उच्चारण, आश्रय बंद भी पुद्गल ही है, तो जब तक पुद्गल वाला काम चल रहा है तब तक वो द्रव्य नमस्कार है। तो जीव की बात हुई है ना, परिणति स्वभाव सन्मुख हुई, तो उसको भाव नमस्कार। समझ में आ रही है बात? ऐसे अलग अलग एंगल से अलग अलग नाम पड़ेंगे। अब यहाँ पे उनको दो पना दिखाना है ना, तो इसको द्वैत नमस्कार बोल रहे हैं। मोक्ष मार्ग की बात चलेगी तो निश्चय व्यवहार बोलेंगे। बात एक ही है, एंगल अलग अलग है। सीधे शब्दों ध्यान में में आ रही द्वैत है का क्या बात? मतलब हुआ दीदी? दो पना, दो पना नीचे लिखा है ना। इस प्रकार प्रणाम और वचन द्वारा द्वैत दो पना वर्तता है। मैं और भगवान दो हो गए, मैं वंदन करने वाला और भगवान की वंदना, तो ये क्या हो गया? द्वैत नमस्कार। ठीक है, पंच परमेष्टि व्यवहार से ध्येय है। अब देखो व्यवहार आ गया बात, पंच परमेष्टि व्यवहार से ध्येय है और ध्यान करने वाला स्वयं। मैं कौन हूं? ध्यान करने वाला, ध्यान करने वाला। ये और पंच परमेष्टि कौन है? ध्येय। कौन से ध्येय? व्यवहार ध्येय।
निषेध है तो शुद्ध आत्मा है। ठीक है। कल इसी को क्या बोला था? भाव्य भावक। कल इसी को क्या बोला था? भाव्य भावक। भाव्य है जीव, जीव की पर्याय, और भावक है पंच परमेश्वर। उल्टा नहीं, यही सीधा है। और कर्म की जब बात चलेगी तो मैंने उल्टा बोल दिया है। उल्टा बोल दिया। भावक अच्छा। जीव है, जीव भाव्य आपका कल्पर। हाँ ठीक है। और उधर कर्म, कर्म में कर्म में भावक, ओपोजिट हो जाएगा। ठीक कर्म है। में भावक। तो क्या बोले हैं? पंच परमेष्टि व्यवहार से देह हैं और ध्यान करने वाला स्वयं। अब सुनो, स्व की ओर झुकने पर ऐसा भेद मिट जाता है। क्या? कि मैं बंधन करने वाला हूँ और पंच परमेष्टि बंद हैं, ऐसा भेद मिट जाता है, तो हो जाता है अद्वैत नमस्कार। भेद मिट जाए। ठीक है। ऐसा बोलते हैं ना कि राधा कृष्णमय हो गई, तो राधा और कृष्ण का भेद मिट गया, तो वो अपने को कृष्ण ही देख रही है ना। तो अब ये तो उधर की बातें हैं। मूल में बात ऐसी ही हुई होगी। मूल में ऐसी बात है। कैसी बात है? कि अब वो ज्ञान, मैं पूजन करने वाला और ये पूज्य, ऐसा भेद मिट गया। अब वो ही अपने उनका स्वरूप समझते 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 समझते, उनका स्वरूप समझने पर, अरे मैं ही तो परमात्मा हूँ, तो द्वैत मिट के अद्वैत हो गया। व्यवहार भक्ति छूट के निश्चय भक्ति हो गई, द्रव्य भक्ति छूट के भाव भक्ति हो गई। ठीक है। ऐसा पंच परमेष्टि के प्रति अत्यंत आराध्य भाव के कारण आराध्य ऐसे पंच परमेष्टि को और आराधक ऐसे स्वयं के भेद व्यापार विलय को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार नमस्कार में स्वसन्मुख लीनता रूप अद्वैत प्रवर्तता। अब ये परिणति स्वसन्मुख हो जाती है। स्वसन्मुख हो जाती है मतलब ये वाली बात समझ में आ जाती है कि मैं भी जीव द्रव्य हूँ। इतना सरल समझ लो। स्वसन्मुख मतलब मैं पुद्गल द्रव्य नहीं हूं, मैं जीव द्रव्य। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अब आत्मा के भीतर जाएंगे तो मैं राग आदि विकारी भाव नहीं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी। समझ में आ रही बात? क्यों? द्वैत नहीं था ना। हाँ, राग आदि, राग तो है, राग तो है, राग तो है, कि राग तो है, लेकिन राग का कॉन्ट्रैक्ट कर्म से है, मेरे से नहीं। राग का कॉन्ट्रैक्ट कर्म से है, और कर्म कराते नहीं। देखो कल एक वीडियो आई है, मैं ग्रुप पे भेजूंगी, है ना। वो उस वीडियो में द्रव्य संग्रह जी का नाम भी लिया है, जैन धर्म से बात करी है, और फिर पूरी बात की है कि जो तुम्हारे चारों तरफ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कर्म का कार्य है, सब कुछ। तो उतना पोर्शन तो बढ़िया है, लेकिन लास्ट में क्या बात कही है उन्होंने कि इस अब जीव तो वो बोल नहीं रहे, इंसान इंसान बोल रहे हैं। बनाई किसी जैन नहीं है, हो सकता है श्वेतांबरों ने बनाई हो। तो वो जीव नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? इंसान, व्यक्ति, इंसान इंसान, ऐसा बोल रहे हैं पूरी वीडियो में, है ना। तो अपन तो सावधानी से उतने, जितना मर्म मिले उतना देख लो बस। 100% फॉलो करने की तो बात नहीं है। तो लास्टली उन्होंने क्या बोला कि कर्म और जीव का 98% और 2% का रेशो है। 98% वो इन्फ्लुएंस्ड है जीव किससे? कर्मों से। और 2% शक्ति भी अगर अपनी नहीं लगाए तो वो 2% शक्ति भी वो कर्मों के द्वारा आच्छादित हो जाती, ऐसा उन्होंने उसमें कहा।
तो फिर भी थोड़ी सी देखने समझने लायक है। अपना अकर्तृत्व सिद्ध करो, पूरी पूरी का पूरा फॉलो करने जैसी नहीं है, पर तो भी थोड़ी सी अपने के लिए उतना पोर्शन अपन देख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। अब समझदार तो है ही, ऐसा थोड़ी है किसी को ऐसे पूरा फॉलो कर लेंगे। देखना उसको, ठीक है, मैं भेजूंगी। इस तरह से अपनी चर्चा हुई। अब आगे फिर द्वैत अद्वैत नमस्कार में द्रव्य नमस्कार भाव नमस्कार की चर्चा आ रही है, उसका स्वाध्याय अपन आगे करेंगे। दीदी इसका ठीक मतलब ये है। हुआ जब भेद से चर्चा करेंगे या भेद से बात करेंगे तब वो द्वैत की बात करेंगे, हाँ, और अभेद में जाएंगे तो अद्वैत हो जाएगा। बराबर। ठीक। देखो इसका भाव और समझ लो। अपन लौकिक एग्जाम्पल से समझो। लौकिक में भी जब तक द्वैत रहेगा तब तक शांति मिलती ही नहीं है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। जैसे मान लिया शिखर जी जाना, जाए कि नहीं जाए, द्वैत खड़ा है, सबको शांति नहीं मिलेगी। सब्जी लाए कि नहीं लाए, अब रहने दो, अरे ले आओ, द्वैत बना रहेगा। द्वैत में आकुलता ही होती है। लड़की के फोटो आए, अब 6 में से 2 पसंद हो गई, तो 2 में भी द्वैत है। 6 में से तो हमने 2 सेलेक्ट कर ली, 6 तो हटा दी और 2 सेलेक्ट कर ली, लेकिन 2 सेलेक्ट करिए तब तक भी शादी हो जाएगी? अद्वैत होना पड़ेगा। ऐसे ही जब अपने में और भगवान में भेद रखोगे, द्वैत बना रखोगे, तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। इस इतनी सरल बात है। मैं भक्त और वे भगवान, तो राग उत्पन्न होता रहे, द्वैत बना रहे, कर्म का बंधन होता रहे। समझ में आ रही है बात? मैं भक्त और भगवान, तो भगवान मतलब अपना ध्रुव या वो भगवान? पंच परमेष्टि की बात चल रही है कि नहीं चल रही इतनी देर से? हम्म। मंगलाचरण में पंच परमेष्टि की बात चल रही है। तो वो कह रहे हैं कि पंच परमेष्टियों को मैंने नमस्कार किया, ये द्वैत नमस्कार। अब सारे पंच परमेष्टि को बुलाकर क्या कर रहा हूं मैं अब मुक्ति वधु को वर्ण करने जा रहा हूं, तो अद्वैत नमस्कार। समझ में आ रही है बात? मैं ज्ञान और मैं ध्रुव को और लिंक चौथे करना गुण स्थान चाहिए से क्या? कर लो बात, यही बात 5वें से कर लो, यही बात अनंत बनने में कर लो, यही बात सिद्ध बनने में कर लो। जब तक द्वैत है तब तक वो राग की उत्पत्ति होती है, और राग की उत्पत्ति होती है तो कर्म बंधन होता है, ऐसा। और जैसे ही अद्वैत बना आता है तो राग मिटता है और आनंद होता है, और आनंद होने पर कर्म रेखा टूटती है। समझ में आ रही है बात? ये कह रहे हैं। और चर्चा आ रही है आगे द्रव्य नमस्कार भावना, और अपन इसको सरलता से समझने की कोशिश करें। चलो। जय जिनेंद्र, आज हमारी जो कुंकुंदाचार्य ने जो नमस्कार रूप जो 5 गाथाएं लिखी हैं, उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए जो हमारी आज चर्चा हुई। स्टार्टिंग में मनुष्य गति की दुर्लभता बताते हुए बात हुई थी कि मनुष्य गति वास्तव में अत्यंत दुर्लभ है। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से। द्रव्य से देखें तो क्वांटिटी बहुत कम है, सबसे कम संख्या में मनुष्य गति के जीव हैं। क्षेत्र से देखें तो ढाई द्वीप के अंदर है, वो भी बहुत कम क्षेत्र है जहाँ पे मनुष्य गति के देव पाए जाते हैं, जी, मनुष्य सरस्वती गति के के जी। जीव जीव पाए जाते हैं। काल से देखा जाए तो भी जो तरस पर्याय है उसमें 2000 साधिक में, वो साधिक जो है वो थोड़ा सा काल, उसमें भी बहुत छोटा पार्ट है जो मनुष्य गति में जाता है, नहीं तो वो भी त्रियंच गति के साथ शेयर होता है वो भी, है ना। और भाव में देखा जाए तो भावों की दुर्लभता भी मनुष्य गति की बहुत है। जब मिलना ही दुर्लभ है तो उन स्वरूप भाव होना भी बड़ी दुर्लभता है। और मनुष्य गति भी मिल जाए तो योग शरीर संयोग आदि अच्छे मिले, वो दुर्लभ है। जैन कुल मिल जा और उत्तरोत्तर दुर्लभ है। और फिर सही मार्ग समझ में आ जाना ये उत्तरोत्तर और दुर्लभ है ना। फिर बाद में बात आई कि जो
मोक्ष लक्ष्मी होती है वो चारित्रवंत को ही वरमाला डालती है। तो यहाँ पे चारित्रवंत का अर्थ ये था कि जो स्वरूप में नरम रमण करते हैं वो वास्तव में चारित्रवंत जीव हैं, है ना। फिर यहाँ पे बात आई कि मोक्ष की डेफिनेशन आई। मोक्ष मतलब पूर्ण शुद्धता की शक्ति है मेरे में, मैं पूर्ण शुद्ध हो सकता हूँ। उस शक्ति की व्यक्ति हो जाना वो वास्तव में मोक्ष है ना। फिर बाद में कि जो सम्यक दर्शन है वो वास्तव में क्या है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब यहाँ पे जो जिस कंटेक्स्ट में हम सुन रहे हैं, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है कि मैं मोक्ष को प्राप्त करूंगा, ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस वास्तव में सम्यक दर्शन है। फिर बात आई कि यहाँ पे जो चारित्रवंत की जो यहाँ पे बात चल रही है, यहाँ पे अभी मुख्यतः से जो सकल चारित्र के धारी जो मुनिराज हैं, जिनको तीन के शायद चौकड़ी का अभाव हुआ है, वहां पे उस रूप चारित्रवंत जो जीव मुनिराज है उनकी बात चल रही है। यहाँ पे अभी चौथे और पंचम गुण स्थान वर्ती जो चारित्र हैं उनके पास भी है अंश रूप में, पर अभी वहां पे ये वाली बात यहाँ पे नहीं चल रही है, इसलिए यहाँ पे मुनिराज की बात है। दूसरा, यहाँ पे उन्होंने आइडियल अपने को, पंच परमेष्ठियों को, मुनिराजों को आइडियल बनाया है, उनका बहुमान किया है। तो ये क्यों करा है उन्होंने, कि जब कोई मुनिराज हैं तो उनको जो शेष राग होता है, तो शेष राग में पंच परमेष्ठि ही आइडियल होते हैं। ये आइडियल इसलिए हैं क्योंकि वो उनको उनके लिए सेफ्टी नेट का काम करते हैं, गार्डिंग का काम करते हैं। यदि कोई अन्य विषय वहां पे, अगर कोई विषय उनका राग हो तो वो गुणस्थान ठहरेगा नहीं, वो नीचे गिर जाएंगे। इसलिए पंच परमेष्ठि का बहुमान आना, ये सब जो यहाँ पे अभी बात चल रही है कि मैं मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करूंगा, तो आइए आइए सारे तीर्थंकरों को आह्वान किया जा रहा है ना। इस रूपक रूपक के तौर में यहाँ पे सारी बात चल रही है। तो वो इसलिए है कि पंच परमेष्ठि हैं वो हमारे क्या हैं, हमारे आदर्श हैं, उनको आदर्श बना के हमारा सेफ्टी नेट का काम करते हैं। ऐसी बात यहाँ पे आई। फिर बात आई द्वैत नमस्कार अद्वैत नहीं, नमस्कार। अभी यहाँ पे ये भी कि अनंत और सिद्ध भगवान को मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त हो चुकी है, और आचार उपाध्याय हाँ साहब वही वो प्राप्त आदर्श है होने ना, वाली वही वही तो आदर्श रूप है ना है, वो इसलिए हमारे, भी याद वो आदर्श हैं, है। इसलिए उनको आइडियल मान के ही उनको लक्ष्य हम्म, करके बात यहाँ पे चली जाती बराबर। है ना। फिर बाद में अब यहाँ पे बात आई द्वैत नमस्कार अद्वैत नमस्कार। तो द्वैत नमस्कार का हम जब भी शाब्दिक अर्थ करेंगे तो वहां पे हमेशा दो पर्सन खड़े होंगे, दो वस्तुएं खड़ी होंगी। हाँ। आप सिंपल में अर्थ समझिए, जब भी यहाँ पे दो वस्तुएं खड़ी होंगी तो द्वैत नमस्कार है, और जब एक अभेदता की बात होगी तब वहां पे अद्वैत नमस्कार है। यहाँ पे जो द्वैत नमस्कार की बात चल रही है वो पंच परमेष्ठी और मैं, पंच परमेष्ठी मेरे लिए बंधन योग है, मैं वंदना करने वाला हूँ। पंच परमेष्ठी मेरे ध्येय हैं, ध्येय हैं, और मैं ध्यान करने वाला हूँ। ऐसा जो यहाँ पे अभी यहाँ जो दो 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 टूक यहाँ पे जो तीन वस्तुएं खड़ी हो रही हैं, इसलिए यहाँ पे द्वैत नमस्कार है। इसको यदि हम और एक्स्ट्रा तक लेके जाएं, मैं जानने वाला हूँ और ध्रुव को मेरे को लक्ष्य करना है, ये भी द्वैत नमस्कार के अंदर आएगा। हम्म। अकेले पंच परमेष्ठी की बात नहीं है यहाँ पे। मैं राग करता हूँ और इससे राग हो रहा है, ये भी दो दो द्वैत पना है यहाँ पे भी। इसलिए जब तक मैं जानने वाला हूँ और मेरे को ध्यान करना है, जैसे अजय भैया ने बात करी थी कि भगवान को नमस्कार कर उसमें ध्रुव आएगा क्या, जब तक वो द्वैत पना है कि मैं जानने वाला हूँ मेरे को ध्रुव का लक्ष्य करना है, तब तक द्वैत पना अभी भी खड़ा हुआ है। क्योंकि वहां पे अभी भी दो वस्तुएं खड़ी हो रही है कि एक जानने वाला और जिसका लक्ष्य करना है वो ध्रुव, शुद्धात्मा। वहां पे अभी वो तब तक व्यवहार नमस्कार कहलाएगा, तब तक वो द्रव्य नमस्कार ही कहलाता जाएगा। ऐसा भेद जब तक खड़ा है ना। फिर बाद में यही है कि निश्चय व्यवहार, इसी को व्यवहार निश्चय नमस्कार कहते हैं। जब हम विधि की बात करेंगे, मोक्ष मार्ग की बात करेंगे, तो ये व्यवहार और निश्चय नमस्कार कहलाया जाता है। और जब हम क्रियात्मक बात करेंगे, कि शरीर की क्रिया और आत्मा की क्रिया की बात करेंगे, तो यही चीज आपका द्रव्य नमस्कार और भाव नमस्कार कहलाती है। और जब हम भेदता अभेदता की बात करेंगे, जो भेद खड़ा हुआ है जब तक, तो द्वैत नमस्कार को भेद नमस्कार कह दिया जाए। और जब अद्वैत नमस्कार की बात कहेगी तो अभेद नमस्कार करा जाएगा कि मैं शुद्धात्मा हूँ। ऐसा दो दो टूक नहीं, अटूक निर्णय कर हो गया कि मैं ध्रुव हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। ऐसा निर्णय होगा, ऐसा श्रद्धान होगा, और जो उसके साथ जो निश्चिंता प्रकट होगी वो वास्तव में आपको
अद्वैत नमस्कार, निश्चय नमस्कार, भाव नमस्कार और अभेद नमस्कार, ये कहलाए। ठीक है, आज हमारी ऐसी चर्चा हुई। देखो, इसको कहते हैं, अभी जो बात चल रही थी ना कि बात टाइम हो गया, अजय भैया ने प्रश्न पूछा तो मैंने यहाँ पे लिख भी लिया कि ये वाली चर्चा कल करेंगे, और ये शांत हुए आज कर दी। द्वैत नमस्कार में इसको कहते हैं कि स्टेप आगे बढ़ के सोचना कि गुणों के भेद में रुके हो तब भी भेद न, भले ही आत्मा पे आ गए, है ना, पंच परमेष्टि का लक्ष्य छूट के और अपने पे आ गए, अब अपने में भी गुण भेदों से चिंतन चल रहा है, पर्याय भेदों से चिंतन चल रहा है, सब भेद नमस्कार है। अब तक द्वैत है ना। अब गुण भेद का चिंतन हो सकता है, वस्तु तो अभेद है, वस्तु तो भेद वाली है नहीं, पर्याय भेदों का चिंतन हो सकता है, लेकिन वस्तु तो अभेद है, वो तो अभेद ही एग्जिस्ट कर रही है, उत्पाद भेद द्रव्य उत्तम सर, है ना। तो गुण भेद से भी पार, पर्याय भेद से भी पार, और मैं आश्रय करने वाला और आश्रय योग्य भगवान आत्मा, मैं निज परमात्मा, यहाँ पे यहाँ तक भी द्वैत है। समझ में आ रही बात। सारे गुण भेद पर्याय भेद की एनालिसिस होती है, जब तक एनालिसिस चल रही है, अन्वेषण का काल जब तक चल रहा है, तब तक द्वैत नमस्कार। और पूरा अन्वेषण होने के बाद एक आवाज आ रही है, क्या, मैं तो परिपूर्ण ध्रुव, वस्तु तो अभेद ही है, मूल वस्तु तो समय सार है, यही मैं हूँ। यहाँ पे आप रिलैक्स हो गए, और ये रिलैक्सेशन बताएगा कि आपने अद्वैत नमस्कार किया। अन्वेषण मतलब इधर भेद ज्ञान लेना है ना, भेद ज्ञान होने के हाँ बाद। हाँ हाँ, तो जब तक विज्ञान भेद मतलब ज्ञान करना विकल्प है तब तक तो करेक्ट। अन्वेषण मत को भेद ज्ञान कहो, विकल्पात्मक प्रोसेस, भेद ज्ञान की प्रोसेस चल रही है ना। असली भेद ज्ञान तो तभी है जब तो निर्णय हो गया, निर्णयात्मक, और अन्वेषण मतलब उस निर्णय से पूर्व की भूमिका, ऐसा हूं मैं, ऐसा हूं मैं, ऐसा हूं मैं, शरीर नहीं हूं, मैं राग नहीं हूँ, गुण भेद मेरे में ऐसे गुण हैं, इन गुणों का अभेद पिंड हूं, गुण बिखर कर अलग अलग थोड़ी हो जाते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस चल रही है ना, ये है अन्वेषण। अन्वेषण हिंदी वर्ड है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, एनालिसिस, अपने रिसर्च। बारे में टाइम पे तो एनालिसिस। द्वैत रहेगा ही, द्वैत ही रहेगा तब तब तो। तब तक द्वैत रहेगा, तब रिसर्च। तक द्वैत रहेगा, मतलब ये मतलब नेचुरलिटी है ये, तब तक राग की उत्पत्ति होती रहेगी, और मंद 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 राग, ऐसा। अब बंद की तरफ से बोलेंगे, आगे गाथा आ ही रही है, जब तक ये द्वैत चल रहा है ना, तब तक उस जीव को 7 इच्छा पुण्य बंद होता है, इसी के फल में वो स्वर्ग आदि जाता है। अद्वैत नमस्कार के फल में गतियां मिट जाती हैं, और शेष द्वैत के फल में स्वर्ग चला जाता। समझ में आ रही है। रत्नत्रय से गति नहीं मिलती, रत्नत्रय से तो गतियां मिट गई। कैसे मिट गई, अब वो त्रियंज गति में नहीं जाएगा, मिट गई, क्रॉस, अब वो नरक नहीं जाएगा, गति मिट गई। अगर रत्नत्रय से ही स्वर्ग मिले तो वो स्वर्ग से अब कौन छोड़ेगा। समझ में आ रही है बात। ऐसे। गुण स्थानक की अपेक्षा से अद्वैत चौथे गुण स्थानक के बाद ही चालू होगा। हाँ, चौथे गुण स्थान से अद्वैत चालू होगा, और उसमें भी बीच बीच में द्वैत अद्वैत 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 चलता ही रहेगा। 7 छपक श्रेणी आरोहण में अद्वैत की पराकाष्ठा होगी, लेकिन वहां पे जाके भी जितना शेष अबुद्धि पूर्वक राग है वो तो है ही है ना। अनंत भगवान और सिद्ध भगवान अनंत काल के लिए अद्वैत नमस्कार होता रहेगा उनको, अनंत काल के लिए, फॉर एवर, फॉर एवर। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नहीं सदा दे तो हूँ दो। बोलिए तो आशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।